अभी मैं 8 साल से यहाँ जेल में हूँ। हाँ। और जो जिस केस में मैं आया हूँ उसमें मैंने किया नहीं है कुछ भी, मेरा हाथ भी नहीं है जरा सा भी उसमें जी। लेकिन मैं जेल काट रहा हूँ, मुझे कुछ भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इसमें। कोई बात नहीं, आज हमने कथा में ये भी बताया कि यदि किसी न किसी प्रकार से आप यदि दोषी पाए गए हैं तो किसी न किसी, या तो इस जन्म का आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, देखो आपने किया नहीं किया सजा तो है पहला, दूसरा ये है कि किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध होता है जो भोगना पड़ता है, तो वही भोगने के लिए शायद आपको किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध आपको यहाँ लेकर आया होगा। तो कोई ना कोई गलती तो हम करते हैं, जाने में हो या अनजाने में हो। अभी हमने किसी एक बंदी भाई से, कैदी भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में अपनी माँ के गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने माँ को मार दिया, माँ मर गई, उस केस में वो जेल आए। तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने माँ की हत्या कर दी, जब नशा उतरा तो पता लगा। तो कई बार हम नशे में ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें पता नहीं होता। अब शराब पीकर उन्होंने ये गलती कर ली, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने शराब क्यों पी। ऐसे कई बार हमें पता नहीं होता जो हम गलतियां कर लेते हैं, कई बार जाने में करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। तो किसी न किसी जन्म का ये प्रारब्ध है, इसलिए यहाँ रह करके भी अब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। एक बात और है मेरे मन में, मैंने इससे पहले पायलट बाबा गुरुदेव हैं उनसे दीक्षा ली हुई थी जी। तो अब जेल में आने के कारण मेरा उनसे संपर्क टूट गया है जी। तो पुनः जैसे मैं आपके आश्रम से अगर जुड़ना चाहूँ तो क्या जुड़ सकता हूँ? ठीक है, आप तो कथाएं सुनते रहिए, कहीं भी रहिए। दीक्षा ले सकता हूँ दोबारा क्या? नहीं, दीक्षा तो ले चुके हैं, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप तो केवल नाम जप करिए श्रीमन नारायण का। भगवान के नाम को मत छोड़िए, काम करते रहिए, भगवान के नाम का आश्रय लिए रहिए। एक बात और जी गुरुदेव, जैसे आपने सुबह बताया था कि आपके आश्रम में सिर्फ माताओं के रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था है, जिनके हाँ। बच्चे उनको ठुकरा देते हैं। हाँ। इसी प्रकार जैसे मेरी उम्र 62 साल है अभी इस समय। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक हाँ। बच्चा मेरा विदेश में है, एक पुणे में रहता है। हाँ। उनके पास मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा तो वो मेरे से क्यों नहीं रह पाएंगे? आपकी सेवा करेंगे ना वो लोग? नहीं, वो एक तो विदेश में है मलेशिया, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊंगा, और दूसरा भी अमेरिका जा रहा है तो वहाँ भी नहीं जा पाऊंगा, मना कर दिया उसने, आपका वीसा नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको सजा हो गई है। तो उन्होंने बोला तो बच्चों ने कि आप आपके गुरुदेव के आश्रम से जुड़ जाइए, अगर वहाँ कुछ रहने का व्यवस्था बन जाए तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो आप किस केस में यहाँ पे आए हैं? मैंने पहली जो मेरी वाइफ थी वो एक्सपायर कर गई थी 45 साल की उम्र में। हाँ। फिर मैंने दूसरी मैरिज की आफ्टर 5 ईयर्स के। हाँ। तो वो 2 साल मैरिज चली, वो उस पत्नी ने मेरे ऊपर मतलब झूठा आरोप लगा के मेरे को फंसा दिया है, तो मैं जेल में हूँ 8 साल से। तो क्या आरोप लगाया उन्होंने? उन्होंने ये लगाया कि मैंने उनको एक तीली फेंक कर उनको जला दिया है। अच्छा, तो वो जली वाली थी क्या? वो थोड़ी बहुत जल गई थी, लेकिन आप उनकी 1-1.5 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, तो उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो इस 45 दिन के अंदर उनके सारे परिवार के लोग मुझे निर्दोष मानते थे, लेकिन वो आफ्टर डेथ वो उसको मेरे को उन्होंने दोषी करवा दिया है। तो आपने तेल डाल के आग लगा दी थी? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपने शुरू में बताया ना मैं निर्दोष हूँ इसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, आपका देखिए हमारे यहाँ इसलिए भगवान राम ने, माता सीता वनवास चली गई ना, यदि पत्नी के लिए ये नियम है कि पत्नी पति मर जाए तो वो उसी की विधवा रह के जीवन जीती है। ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि पत्नी ना हो तो फिर पत्नी के बिना भगवान के भरोसे रहे, भगवान का चिंतन करे। आपने पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह किया, उसका दंड ये है। गुरुजी का सभी भक्तजनों को मेरा दिल से धन्यवाद।